हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया और मस्त होंगे। आज 12 कलर्स का बायोलॉजी में 5वां चैप्टर का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। सही मात्रक होता है मेरे दोस्तों। अब इसका सही मात्रक कूलम होता है। अब इसका सही मात्रक कूलम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है तो वह क्या होता है? टेस्ला मेरे दोस्तों, टेस्ला। इसका आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि जब भी पूछे तो विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता। इसका आंसर सी। स्थित विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? तो वह किस नियम से दिया जाता है मेरे दोस्तों? तो वह कूलम के नियम से दिया जाता है। वह कूलम के नियम से। इसका आंसर सी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर कितना होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत तीव्रता। इसका आंसर सी। साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक होता है तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक कूलम गुने मीटर, कूलम गुने मीटर। आवेश का बीमा होता है तो आवेश का बीमा 80 है। आवेश का बीमा 80। इसका आंसर ए। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? तो वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका आंसर डी। एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरी हुई है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी बताइए। तो वह शून्य होगा। शून्य। इसका आंसर बी। एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरी हुई है तो इसका पृष्ठ का कुल फ्लक्स क्या होगा? तो यह रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर शून्य होगा मेरे दोस्तों। कूलम बल है तो कूलम बल क्या है? तो वह केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। तो इनमें से दोनों, ए बी दोनों, सी इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान ऋण आवेशित तो यह घट जाता है। वह घट जाता है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है तो किस पर न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती? तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम पर। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों का विशेष आवेश क्या होता है? तो 1.8 गुने 10⁻11। 1.1 गुने 10⁻11। आंसर इसका ए। डिवाइस का मात्रक है तो डिवाइस का मात्रक क्या है? बताइए मेरे जल्दी मेरे दोस्तों। तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका आंसर सी। एक आवेशित चालक की सतह पर किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वह क्या होगा? तो सतह के लंबवत, सतह के लंबवत होती है मेरे दोस्तों। इसका आंसर बी। स्थित विद्युतीय क्षेत्र होता है तो स्थित विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? तो वह संरक्षित होता है। संरक्षित। इसका आंसर ए। दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो वह नहीं काटती है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, वह एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका आंसर डी। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती तो किस पर नहीं हो सकती? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 पर कूलम से कम नहीं हो सकती है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है तो वह क्या होता है? तो वह बढ़ या घट भी सकता है। इसका आंसर डी। आई होप आपको क्लास बढ़िया और मस्त लगा हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।